हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। सो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड और थर्ड तो मैंने प्रीवियस वीडियोस में सॉल्व कर दिया था। फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। साइन ऑफ 30 प्लस tan ऑफ 45 माइनस कोसेक ऑफ 60 होल डिवाइड बाय सेक ऑफ 30 प्लस कॉस ऑफ 60 प्लस कॉट ऑफ 45। तो इस क्वेश्चन को हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। मैं इधर मेंशन कर देता हूँ। एक्सरसाइज आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर रहेगा फर्स्ट का, ये जो पार्ट निकल के आ रहा है आपका, फोर्थ पार्ट निकल के आ रहा है। क्वेश्चन को मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पर। क्वेश्चन है साइन ऑफ 30 डिग्री प्लस tan ऑफ 45 डिग्री माइनस कोसेक ऑफ 60 डिग्री, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय आपका रहेगा सेक ऑफ 30 प्लस कॉस ऑफ 60 प्लस कॉट ऑफ 45 डिग्री। तो ये वैल्यूज़ लिख रहे हैं। सबसे पहले मैं इन सारी वैल्यूज़ को मेंशन करता हूँ कि साइन ऑफ 30 कितना होता है 1/2, ठीक है। उसके बाद tan ऑफ 45 डिग्री कितना होता है 1, फिर कोसेक ऑफ 60 डिग्री कितना होता है 2√3, उसके बाद सेक ऑफ 30 डिग्री कितना होता है 2√3, कॉस ऑफ 60 डिग्री कितना होता है 1/2, कॉट ऑफ 45 डिग्री कितना होता है हमारा निकलता है 1, ठीक है। ये वैल्यूज़ मैंने इधर सारी लिख दी, ठीक है जी। अब इन वैल्यूज़ को मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा जो इधर वैल्यूज़ मेरे को दी हुई हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन में हमें पूछा गया उनमें मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा। अब साइन ऑफ 45 डिग्री यहाँ 30 डिग्री मैं इधर सब्स्टिट्यूट करूँगा, या मैं इसी के इधर यहाँ पर शो कर देता हूँ। यहाँ पर साइन ऑफ 30 कितना हो जाएगा मेरा 1/2, tan 45 डिग्री मेरा कितना हो जाएगा 1, फिर उसके बाद माइनस कोसेक ऑफ 60 डिग्री मेरा कितना हो जाएगा 2√3, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय सेक 30 जो रहेगा मेरा कितना रहेगा 2√3 प्लस कॉस ऑफ 60 कितना आ जाएगा 1/2 और कॉट ऑफ 45 डिग्री मेरा कितना आ जाएगा +1। तो ये वैल्यू सारी मेरी निकल के आएंगी। इसको अब मैं सिंप्लीफाई करूँगा, ठीक है। सिंप्लीफाई करने से पहले मैं क्या करता हूँ, इसका एलसीएम ले लेता हूँ, ठीक है। इसका एलसीएम ले लेता हूँ ताकि मेरे लिए जो सॉल्व करना है वो थोड़ा सा इजी हो जाए। तो इसका एलसीएम लेंगे हम। एलसीएम आएगा 2, 1 + 2। इसको मैं एज इट इज़ रख लूँगा, इसको मैं नहीं छेड़ूँगा। ये ऐसे आ गया आपका, होल डिवाइडेड बाय, इसको भी मैं एलसीएम ले लूँगा। दो दो करके पेयरिंग कर रहा हूँ, मैं इकट्ठे 3 भी ले सकता हूँ, लेकिन मैं सिंप्लीफाई करने के लिए मैं 2 ले रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। 1-2 स्टेप्स ज़्यादा हो जाएंगे लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे एलसीएम इसका और इसका क्या आएगा 1, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में क्या है 1। एलसीएम आ गया 2, 1 + 2, ये आ गया। अब मैं इसको नीचे सॉल्व करता हूँ फर्दर। इसको मैं स्क्वायर में डाल देता हूँ, एक ब्रैकेट डाल देता हूँ रेक्टेंगल टाइप, उसमें ये वैल्यूज़ थी एक्चुअली, तो ये यहाँ पर मैंने यहाँ पर मेंशन की हुई हैं। अब मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करता हूँ इसको फर्दर। तो यहाँ पर जो वैल्यू है 1 + 2 कितना हो जाएगा 3/2 माइनस 2√3 डिवाइडेड बाय 2√3 और यहाँ पे प्लस ये आ जाएगा 3/2। ये इसको सॉल्व करके मेरी ये वैल्यू आई। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब मैं √3 और इनका एलसीएम लेता हूँ, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 2√3, ठीक है। अब यहाँ पे 2 है, 2 को जब मैं एलसीएम से डिवाइड करूँगा तो मेरा खाली √3 बच जाएगा, तो ऊपर 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा √3, ठीक है। उसके बाद माइनस √3 को जब एलसीएम से डिवाइड करूँगा √3 और √3 कैंसिल हो जाएंगे, खाली 2 बच जाएगा, तो 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा 2, होल डिवाइडेड बाय, इधर भी एलसीएम मेरा 2√3 आ जाएगा, ठीक है। और √3 को जब एलसीएम से डिवाइड करूँगा तो खाली 2 बच जाएगा, तो 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, प्लस 2 को जब डिवाइड करूँगा √3 के साथ, 2√3 के साथ 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो खाली √3 बचेगा, तो यहाँ पर √3 आ गया। ये फर्दर सिंप्लीफाई करके ये वैल्यू मेरी आई। उसके बाद सिंपल मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूँगा √3 इंटू ये
√3 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 बाई 2√3 होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 4 प्लस 3√3 बाय 2√3। अब यहाँ पे डिवाइड है, ये मैं इसको मल्टीप्लाई में कर लूँगा, इसको रेसिप्रोकल ले लूँगा, ये आ जाएगा, ये वैल्यू आ गई न्यूमरेटर की, मल्टीप्लाई बाय इसका रेसिप्रोकल कर लूँगा 2√3 बाय 4 प्लस 3√3 के साथ, ये और ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी आपकी। आई होप स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद मैं थोड़ा सा इसको साइड पे लिख लेता हूँ ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए। इसको फर्दर यहाँ तक कर लिया ना हमने, इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिख लेता हूँ 3√3 माइनस 4 डिनोमिनेटर में 4 प्लस 3√3। इस तरीके से मैं इसको आगे मेंशन करता हूँ ताकि इसको मैं आगे फर्दर सिंप्लीफाई कर सकूँ, या तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ या मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेता हूँ 3√3 माइनस 4 और ये 3√3 प्लस 4। ये आपकी टर्म बन गई फाइनल में। ये देखिए ये टर्म और ये टर्म आपकी सेम है, ठीक है। थोड़ा एक्सट्रीम एंड्स पे आप देख लीजिएगा, यहाँ पे मैंने फिंगर्स रखी हुई हैं, ये दोनों उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं यहाँ पे एरो बता देता हूँ, ठीक है। तो अब इसके बाद मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूँगा। अब वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है, साथ साथ में। अब सिंप्लीफाई करूँगा क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट आ रहा है, इसको मैं हटाऊँगा। कैसे सिंप्लीफाई करूँगा, मैं 3 जो इसका डिनोमिनेटर है उसको मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा 3√3 माइनस 4 से, और यहाँ पर भी 3, क्योंकि ये चीज़ आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी, वापस वही टर्म बन के आ जाएगी। ये मैंने क्यों किया, यहाँ पे आइडेंटिटी लग जाएगी a प्लस बी और a माइनस बी, तो वो मेरा रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से, इसलिए मैंने इसको रैशनलाइज़ किया या सिंप्लीफाई किया। तो यहाँ पर मेरा बन जाएगा, ये दोनों टर्म सेम है, 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये नीचे आइडेंटिटी लग जाएगी। आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, यहाँ पे लिख देता हूँ, a प्लस बी ए माइनस बी किसके इक्वलेंट है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमारा a आ गया, ये मेरा b आ गया। तो a स्क्वायर क्या आ गया, √3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर भी आइडेंटिटी लग जाएगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू a 3√3 इंटू बी, ठीक है जी, होल डिवाइडेड बाय, इसका जब स्क्वायर करेंगे ये बन जाएगा 9 इंटू 3, ये बन जाएगी टर्म, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 और रूट और स्क्वायर कैंसिल रहेंगे, वो खाली 3 आ जाएगा, माइनस 16, ठीक है जी। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पे इसको स्क्वायर ओपन करेंगे, ये बन जाएगा 9 इंटू 3 प्लस 16 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 या सॉरी 3 इंटू 2 6 इंटू 4 आपका निकल के आ जाएगा 24 रूट ऑफ 3। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6 6 4 24, 24√3 आ जाएगा। नीचे आ जाएगा आपका 9 3 27 माइनस 16, ठीक है। इसके बाद ऊपर भी 27 आ जाएगा आपका, 27 प्लस 16 माइनस 24 रूट ऑफ 3 होल डिवाइडेड बाय 27 में से 16 गया तो मेरा 11 बचा, ठीक है। इसके बाद बस हमारा फाइनल आंसर निकल के आ रहा है, 27 और 16 को जब मैं एडअप करूँगा ये बन जाएगा 43 माइनस 24 रूट ऑफ 3 होल डिवाइडेड बाय 11। तो ये मेरा आंसर है इस क्वेश्चन का। थोड़ा सा लेंथी है, डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ दोबारा से। ये वैल्यूज़, ये क्वेश्चन है हमारा, ये वैल्यूज़ आ गई, टेबल की हेल्प से सब्स्टिट्यूट कर दी वैल्यूज़ इसके अंदर, ये वैल्यूज़ निकल के आ गई। इन दोनों का एलसीएम ले लिया, इन दोनों का एलसीएम ले लिया, ये आ गया एलसीएम, ठीक है। एलसीएम लेके इसको सॉल्व किया, यहाँ पे ये सिंप्लीफाई हो गया। इसको फर्दर एलसीएम ले लिया 2√3 और 2√3, ये दोनों का एलसीएम आ गया, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लिया, ये सिंप्लीफाई करके ये टर्म बनी आपकी। ये टर्म बनने के बाद ये होल डिवाइड था, इसका मल्टीप्लाई किए, इसका रेसिप्रोकल ले लिया, ये इसका रेसिप्रोकल हो गया टर्म का, ये ऊपर चलेगी टर्म 2√3 और यहाँ पर ये वैल्यू आ गई। ये टर्म और ये टर्म आपस में कैंसिल हो गई, ये आपका सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया। अब इसको मैं फर्दर रैशनलाइज़ कर सकता हूँ क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट आ रहा है, तो वो मैं इसको कैसे करूँगा, वो मैं इसको जो भी डिनोमिनेटर की वैल्यू है उसी को मैं दोबारा लिखूँगा, दो बार न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी,
लेकिन साइन चेंज कर दूंगा, माइनस और माइनस लगा दूंगा यहाँ पर। इसको खोलूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा, ये बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर और ये बन जाएगा डिनोमिनेटर में a प्लस बी a माइनस बी, ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, इसके बाद ये बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और डिवाइडेड बाय, ये स्क्वेयर्स को ओपन अप करूँगा तो ये बन जाएगा 9 इंटू 3 माइनस 4 का स्क्वायर 16। और अब इनको स्क्वेयर्स को ओपन अप कर दूँगा, 9 इंटू 3 बन जाएगा इंटू 4 का स्क्वायर 16 माइनस 24√3, ये आ जाएगा 27 माइनस 16। इसको जब इससे सब्ट्रैक्ट करूँगा ये मेरा आ जाएगा 11। तो यहाँ पर बन जाएगा 27 प्लस 16 माइनस 24√3 बाय 11, 27 में से 16 गया 11 और फिर मैंने 27 16 को ऐड किया, ये बन जाएगा 43 माइनस 24√3 डिवाइड बाय 11। दिस इज़ माय आंसर। क्वेश्चन है ये 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। स्टिल अगर आपको कोई डाउट रहता है तो ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और कोई भी अगर आपको सपोर्ट चाहिए, कोई भी हेल्प चाहिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।